आना सागर झील प्रकरण में शुक्रवार को अजमेर की अदालत में सुनवाई हुई। अधिवक्ता विवेक पाराशर ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई दोपहर 2 बजे निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की तैयारी पूरी है। उनका आरोप है कि सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत करने में देरी के कारण सुनवाई लंबी खिंच रही है। इस दौरान अजमेर कांग्रेस अध्यक्ष मोइनुद्दीन और राजकुमार जयपाल भी उपस्थित रहे। मामले में अब अदालत के आगामी निर्देशों पर सभी की नजरें टिकी हैं। मामला जो है वो जनप्रतिनिधित्ववाद का था, जिसमें अजमेर शहर के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल पक्षकार हैं। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सैयद फखरे मोइन इसमें पक्षकार है। जनप्रतिनिधित्ववाद जो है आना सागर की डीसेटलिंग के मुद्दे को लेकर लगाया गया है कि वेटलैंड का सीमांकन किए बिना किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाए। इस मामले की आज अदालत में सुनवाई जो थी नियत थी। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें जो पक्षकार है सरकार के 12 पक्षकारों में से 4 पक्षकार तो अदालत में न तो वो आए, न उनके अधिकारी आए, न उनके प्रतिनिधि आए, न उनके वकील आए। तो इससे पता चलता है कि राजस्थान सरकार जो है आवेदन आना सागर के प्रति कितनी संवेदनशील है। उनका नहीं आना, उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई होना दर्शाता है कि वो आना सागर के प्रति गंभीर नहीं है। इस विषय पर सुनवाई के लिए किसी प्रकार का जवाब सरकार के किसी विभाग द्वारा आज तक नहीं दिया गया है, ना ही कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि वो क्या करना चाहते हैं। उल्टा तकनीकी आधार पर इस दावे को खारिज कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रकरण की सुनवाई का अधिकार इस सिविल न्यायालय को नहीं है। इस मामले में आज जो है अदालत में जवाब पेश किया गया है और उसके बारे में जो है निर्णय न्यायालय द्वारा आना अभी बाकी है। और मैं बता दूं कि इस तरह से हम आना सागर की पूरी जन्मपत्री साथ पर लेकर बैठे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने का काम नहीं करते। हम तो उन्हें कहते हैं कि यदि कोई वास्तव में अजमेर शहर के विकास की बात हो तो हमारे साथ आइए, सहयोग करिए, मिल बांट कर शहर का विकास करेंगे। परंतु झूठ फैलाना जो कर रखा है कि इन्होंने कहा था कि पहले डॉक्टर राजकुमार जयपाल और डॉक्टर श्री गोपाल बाइती स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर थे और उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं बताऊं, जैसे अनिल कपूर की एक फिल्म आई थी एक दिन का सीएम, वैसे इनको एक दिन का डायरेक्टर बनाया गया था। एक मीटिंग के बाद जब पता पड़ा कि ये स्मार्ट सिटी पे जो घोटाले हो रहे हैं उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको एक बैठक बाद ही तत्काल हटा दिया था ताकि स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार का उजागर ये नहीं कर सके। और मैं आपको बता दूं, तत्कालीन समय में जब वासुदेव देवनानी जी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके समय में ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हुई थी, जिसमें उनका नाम सबसे पहले लिखा हुआ है और लिखा हुआ है ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, और दूसरा नाम है यूआईटी के चेयरमैन तत्कालीन धर्मेश जैन जी का। उसके साथ तमाम अधिकारियों का नाम का उल्लेख है कि आना सागर को किस तरह से तैयार किया जाना है। तो आप देखेंगे ये जो नक्शा है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आप देखेंगे तो इसमें लिख रखा है कि जो विश्राम स्थली वाला जो एरिया है ना, जहाँ पर जो है ये रोज गार्डन बनाएंगे, फ्रेगनेंस गार्डन बनाएंगे, एग्जीबिशन के लिए एरिया बनाएंगे और कई विविध तरह के गार्डन बनाएंगे जो पर्यटक आएंगे शेयर करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सदैव इनकी कथनी और करनी में जो अंतर है वो ये दस्तावेज बोलते हैं। जहाँ पर ये फ्रेगनेंस यानी खुशबू वाला बगीचा बनाने वाले थे वहाँ तो भयंकर गंदगी और बदबू फैल रही है, जल कुंभी फैल रही है। और अब तो वहाँ हरिभाऊ उपाध्याय का थाना बना दिया, जहाँ पर अंदर जाओ तो डंडे पड़ते हैं। और वहाँ देखोगे नगर निगम का डंपिंग यार्ड है, शहर का पूरा कचरा नगर निगम का जितना हटाला है वहाँ डाल रखा है। 7 वंडर जो तोड़ा उसका मलबा उधर पटक रखा है। तो मेरा निवेदन है, दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है, ये दस्तावेज बोल रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मैं कह रहा हूँ कि यदि इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से काम करे जो इन्होंने खुद ने बनाई है, हमारी तरफ से कोई बात नहीं कर रहे, बनाने में और करने में कितना फर्क है ये आपके सामने है। आज क्या हुआ? आज अदालत के अंदर मामले की सुनवाई में जवाब प्रस्तुत किया गया और इसमें बहस होकर निर्णय आना बाकी है। आपका नाम? विवेक पाराशर, उन लोगों को मैं भी इसमें इस वाद में मैं भी एक पार्टी हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने मुंह छुपाने की जगह ढूंढ रहे हैं और जिस तरीके का वो व्यवहार कर रहे हैं, इस वाद में आकर तथ्यों के साथ बात करें। तारीखों पे तारीखें लेना और इस चीज से दूर भागना, ये अपने आप में एक प्रकार से उनका एडमिशन है कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो सरासर गलत कर रहे हैं
और अभी आपको सारी तथ्यात्मक आपको सारी बातें विवेक पाराशर ने बता दी हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि समय आ गया है, जनता जाग चुकी है और इसी तरीके के जितने भी आप जो मुद्दे जो आप उछालते हो, हम सबका पर्दाफाश करेंगे। हम सबके जनता के हित में हम इसी तरीके के अभियान चलाते रहेंगे और जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। जनता अब बेवकूफ नहीं रही है, जनता जाग चुकी है और कांग्रेस हर जनता के दुख दर्द में उनके साथ खड़ी है। जैसा कि विदित है कि मैंने, राजकुमार जयपाल ने और फकीर मोइन जी ने एक वाद दायर कर रखा है जो कि कोर्ट संख्या 4 में चल रहा है। उस वाद में आज तारीख है। इससे पहले जो जेपी शर्मा जी है सरकारी वकील, उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगाया था कि ये कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। उसका आज हमने जवाब दे दिया और उस पर भी हम चाहते हैं बहस करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आज बहस करेंगे, क्योंकि ये जो मामला है उसको टरकाना चाहते हैं, लंबा खींचना चाहते हैं, जबकि ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है अजमेर की जनता के लिए, आना सागर के लिए, सबके लिए, लेकिन ये करना नहीं चाहते। इनकी जो आप कार्यशैली देखोगे तो इन्होंने ये, जब ये वासुदेव नानी जी हेल्थ मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, धर्मेश जैन जी जब चेयरमैन थे, यूआईटी चेयरमैन, जब ये जो अभी थाना है हरिभाऊ उपाध्याय थाना है, वो थाना नहीं बनना था, उसकी जगह गार्डन बनना था। ये आप देख सकते हैं, ये गार्डन बनना था, जो गार्डन नहीं बनाया और उसके थाना बना दिया। तो ये तो हर जगह जो अपनी मनमानी है, जो चाहते हैं वो करते हैं। इवन जो एसटीपी प्लांट जो लगा है वो भी गलत लगा है, उसकी हाइट भी जो डाउन कर दी है, और जो नया एसटीपी प्लांट लग रहा है उसकी भी हाइट डाउन है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि एसटीपी प्लांट को रेज करके नहीं बनाए। इसके बारे में अधिक जानकारी लीगली हमारे विवेक पाराशर जी देंगे।